हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में हम इन सारों को याद करेंगे और लास्ट में वीडियो की उसका नाम रहेगा जिसने लास्ट में लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। तो उसके लिए लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा, हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये कुछ गोल हैं, कुछ एम हैं जो किसको दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज को दी गई हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या वो डेवलपिंग कंट्रीज हो। उन सभी को ये गोल्स दिए गए हैं कि आपको 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड 2030 तक इनसे क्वेश्चन बनता रहेगा। तो एक बार इनको याद करो और फिर लाइफ के मजे लो। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारा गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, जो बात करता है नो पॉवर्टी। यानी सबसे पहली हर चीज़ की जो जड़ है, या कह सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी या गरीबी से शुरू होती हैं। तो अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो काफ़ी चांसेस हैं कि बाकी चीज़ें भी खत्म हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट है वो बात करता है किसके बारे में, गरीबी के बारे में। और आपने सुना, इसको कैसे याद करेंगे, देखो आपने मूवी देखी होगी एक था टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक था टाइगर नहीं है, ये एक था क्या, गरीब। ठीक है, तो आप एक आ जाएगा, एक था टाइगर नहीं एक था गरीब। तो वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट आपको याद हो गया। जो SDG सेकंड है हमारा वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में, यानी भूखमरी को ख़त्म करना है। तो दूसरा किसके बारे में है आपका, भूखमरी के बारे में, यानी किसी भी इंसान को भूखा मरने नहीं देना है, ये हमारा गोल है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो अगर कोई इंसान भूखा मर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए, उसको चाहिए खाना। ठीक है, तो ऐसा मान लो कोई एक इंसान है, या गरीबी को मान लो कि गरीब इंसान है और वो दो क्या मांग रहा है, दो क्या, दो मुझे खाना दो। ठीक है, तो आप खाना देने से का मतलब ये हो गया कि वो अगर उसको खाना मिल गया तो वो हंगर यानी वो भूखा नहीं रहेगा। तो सेकंड गोल किसके बारे में बात करता है, आपका जीरो हंगर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा गोल नंबर थर्ड बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में, यानी अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। ये है हमारा स्वास्थ्य के बारे में, यानी किसी भी इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है 3 इडियट। बहुत फेमस मूवी है ये तो। और इस मूवी में 3 दोस्त दिखा रखे हैं और लास्ट में मतलब क्या होता है कि इनमें से एक दोस्त के जो फादर हैं वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी उनकी हेल्थ खराब रहती है। जब फैमिली में ये दिखाया जाता है कि 3 दोस्त में से एक दोस्त के घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं होती और उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपको 3 दिखेगा तो 3 इडियट से कनेक्ट कर लेना एंड कि भाई हेल्थ इशू थे एक के फादर को, किसके फादर को थे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। उसके बाद आ जाओ SDG गोल 4, ये बात करता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, यानी आपने उनको स्वास्थ्य भी दे दिया, आपने गरीबी भी हटा दी, अब उनको अच्छा एजुकेशन दो, यानी उनको अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो 4 इसको 4 ऐसे लिख सकते हैं और एक डंडा और लगा दो, यानी हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है अभी। शिक्षा लो और फिर क्या करो, जॉब पाओ, या फिर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए नहीं और आपको सक्षम भी बनाता, आप काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो। उसके बाद आ जाओ हमारा गोल नंबर 5, ये बात करता है जेंडर इक्वेलिटी के बारे में। इसको और जो हमारा 10th गोल है जो बात करता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इनको हम साथ में याद करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको 5 याद हो गया, इसको 2 से गुना कर देना तो वो क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो 5 को कैसे याद करेंगे, वही हमारा हाथ जिंदाबाद। ठीक है, तो हाथ में क्या है कि जितनी 5 फिंगर्स हैं इनको क्या करना है, इक्वल। ठीक है, तो इसको जेंडर्स मान लो कि ये जेंडर्स हैं और उनको हमें क्या करना है, इक्वल। तो 5 आते ही जेंडर इक्वेलिटी, और 5 को 2 से गुणा करोगे 10। ये अगर इक्वेलिटी के बारे में है तो ये इन इक्वेलिटी के बारे में है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इन और लगा देना, क्योंकि देखो 5 में कोई इस 10 के 1 को आप आई की तरह पढ़ लेना कि इन इक्वेलिटी आएगा, यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं आएगा। आई होप
5 आर्टिकल्स तो आप 5 आपको SDG तो याद हो गए होंगे। अब आ जाओ हमारा 6th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, यानी सभी को स्वच्छ क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई रहनी चाहिए। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए आपने एक वो गाना सुना होगा श्रद्धा कपूर का, छम छम। उसमें वो पूरे गाने में क्या करती है, बारिश आ रही रहती है, वो डांस कर रही होती है। तो मेन क्या है, पानी में ही है। ठीक है, तो SDG 6 से आप कर लो वाटर। या फिर अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा में क्या होता है, जब जो हमारे यहाँ पर भैंस गाय वगैरह होती हैं उनको पानी पिलाना होता है तो हम ऐसे करते छे छे। तो वैसे भी आप याद कर सकते हो अगर आप उससे रिलेट करना चाहो तो SDG 6 बात करता है किसके बारे में, वाटर के बारे में। अब उसके बाद आता है SDG 7, ये बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसको हिंदी में लिखेंगे हम 7। ठीक है, यानी हमें किस चीज़ का, अगर हमें ये सारी के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर हम क्लीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा कोयला है या फिर नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं वो लिमिटेड हैं, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें किनका साथ चाहिएगा, 7 से याद कर लो 7, किनका साथ चाहिएगा हमें, क्लीन एनर्जी का साथ चाहिएगा और जो अफोर्डेबल भी हो। अफोर्डेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खरीद सकते हैं यानी आपके बजट में हो, उसको अफोर्डेबल बोलते हैं। अब SDG जो 8 है वो बात करता है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, 8 को लिंक कर दो ठाठ। ठीक है, किसी इंसान के ठाठ कब होते हैं, जब उसको कोई वर्क मिल जाता है यानी उसको कोई जॉब मिल जाती है मान लो, और वो इकोनॉमिकली अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो उसके अपने आप ही 8 के ठाठ हो जाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारा 9th बात करता है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। अब इसमें देखो 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी 3 का क्यूब नहीं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, या इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। तो यहाँ से मान लो कि इसमें 3 चीज़ें आएंगी, 9 में क्या आएंगी, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, या इसको हम लिख सकते हैं आई क्यूब। ठीक है, तो ये 3 यहाँ लगा दो, यानी इसमें आई 3 बार आएगा। कैसे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे 5 के साथ। अब आ जाओ 11 में देखो 1 और 1, मतलब ये पहले भी ऐसा ही और बाद में भी ऐसा ही है। और सस्टेनेबल का मतलब भी यही है हमारे यहाँ कि अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से यूज़ करनी है कि हमारे वाली जनरेशन तो यूज़ कर ही ले, जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसको अच्छे से यूज़ करे। तो इसलिए सस्टेनेबल जो वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ से समझ लेना कि जो चीज़ पहले जैसी थी उसको वैसे ही छोड़ दो फ्यूचर के लिए भी। यानी 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ भी और कम्युनिटीज़ भी। आई होप ये भी याद हो गया होगा। अब आ जाओ 12 किसके बारे में बात करता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यानी कोई भी चीज़ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने पॉलिथीन इतनी ज़्यादा यूज़ करी कि अब उनको बैन करना पड़ रहा है क्योंकि हमने उनको एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ नहीं किया। तो 12 में क्या सकते हो कि 12 बज गए, 12 बज गए ऐसे बोलते हैं हम, इसके तो 12 बज गए। ठीक है, तो 12 बज गए का मतलब क्या होता है कि भाई हालत ख़राब हो रखी है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से कंज्यूम या प्रोड्यूस, उसका जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको अच्छे से कंज्यूम नहीं करेंगे तो सबके 12 बज जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। एग्जाम्पल में क्या याद कर लेना अपना, प्लास्टिक जिंदाबाद। प्लास्टिक को अच्छे से यूज़ कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब आ जाओ अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 13, वो बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। क्लाइमेट एक्शन मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड सबको एक्शन लेने हैं कि कैसे कैसे उसको कम कर सकते हैं। अब इसमें देखो इसको लगता है इसको 13 ऐसे बोलते हैं, ऐसे मान लो कि अलग अलग कंट्रीज है और वो आपस में झगड़ रही है कि तेरी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट खराब हुआ है, वो कह रहा है कि तेरी वजह से। डेवलपिंग वर्ल्ड कह रहे हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने जो है वो क्लाइमेट को खराब कर दिया, यानी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो जहाँ पर 13 आ जाएगा तो समझ लेना कि क्लाइमेट की बात हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। उसके बाद आ जाओ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ये बात करता है पानी के अंदर जो जीवन है उसके बारे में। पानी के अंदर जो जीवन है उसके बारे में ये जो है आपका आर्टिकल बात करता है।
अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो 1 और 4, ठीक है, इसको 1 लिख दो और इसको लिख दो 4 और चाय को हटा के यह बना दो, ठीक है। बताइए एक चाय लेके आ, अब चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो पानी चाहिए, ठीक है, तो वहां से याद करो। अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक पानी और था, पानी कहाँ था, छम छम वाले सॉन्ग में भी था, वहाँ क्लीन वाटर था, लेकिन यहाँ क्या है कि उसके अंदर जो लाइफ पाई जाती है उसके बारे में बात करता है ये, ठीक है। अब अगला जो आपका गोल है वो है 15, जो बात करता है लाइफ ऑन लैंड, जो जमीन पर जो जीवन है उसके बारे में बात करता है। इसको लिंक कर दो 15 अगस्त। 15 अगस्त सबको पता होगा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम। तो 15 अगस्त को क्या हुआ, हमने अपनी लैंड को क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया, या हमने अपनी लैंड को आज़ाद कर लिया, ठीक है। तो वहीं से याद कर लो 15 को क्या आएगा, लैंड, और उसके ऊपर लाइफ रिलेट कर देना। अब आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, ये बात करता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी हर जगह पीस, शांति रहनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तो जैसे आप 16 लिखते हैं, ठीक है, हाँ तो 16 आपने लिखा, अब 16 में शोला लग रहा है, 16 में शोला, ऐसा पढ़ दो इसको शोला। अब शोला अंगारे नहीं बरसाने हमें क्या करना है, पीस रखनी, शांति रखनी है, या तो ऐसे याद कर लो या फिर क्या कर सकते हो, वही अपना सॉन्ग 16 बरस की बाली उम्र। तो 16 बरस की बाली उम्र में क्या होता है, सबकी जो पीस होती है, जो शांति होती है, भंग हो जाती है, उस टाइम दिमाग कहीं और ही चलता है फिर। अब आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, जो है लास्ट, ये बात करता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी जितने भी गोल्स हैं इनमें एक कंट्री इनको अचीव नहीं कर सकती, सभी को क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप। और इसमें तो ये खुद ही बता रहा है, एक साथ, मतलब एक साथ आ जाओ सारे, यानी पार्टनर बन जाओ। एक बार हल्का सा हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या करना है, एक था टाइगर नहीं एक था गरीब, 2 में क्या है, 2 मुझे खाना दो यानी हंगर, 3 में 3 इडियट की मूवी हेल्थ प्रॉब्लम, 4th में एजुकेशन और कोई चारा नहीं है एजुकेशन के अलावा, 5 में हाथ से कनेक्ट करेंगे इक्वेलिटी और 10 का भी इनइक्वेलिटी का भी, 6th में छम छम सॉन्ग या फिर हमारा हरियाणा वाला देख लेना, और 7th में क्या बात करता है, साथ यानी क्लीन एनर्जी के साथ चलना पड़ेगा हमें। 8 किसके बारे में बात करता है, अगर आपको ठाठ चाहिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। 9 क्या बात करता है, 3 का स्क्वायर से याद कर लेना, और इसमें 3 वर्ड यूज होंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 11 में फिर से क्या है, ये जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी सस्टेनेबल चीजें होनी चाहिए। 12 में क्या जाएगा, 12, मतलब 12 बज जाएंगे अगर कोई काम अच्छे से हम नहीं करेंगे, क्या, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर 13 में क्या जाएगा कि तेरी वजह से क्लाइमेट खराब हुआ, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन। 14 में हमने क्या पढ़ा था, एक चाय लेकर, चाय में क्या डलेगा, पानी डलेगा। 15 फिर हमारी आज़ादी मिली थी 15 तारीख को, तो वहीं से रिलेट कर दो लाइफ ऑन लैंड, यानी हमारी लैंड आज़ाद हो गई थी। 16 में 16 वर्ष की बाली उम्र में क्या हुआ, शांति भंग हो गई लोगों की। और 17 में क्या हुआ कि एक साथ आना पड़ेगा इन सबको अचीव करने के लिए। तो लास्ट वाली वीडियो में जिन्होंने अच्छे आंसर दिए थे उनका नाम है, लिख देते हैं, अमन। तो अमन जी ने बहुत अच्छे से जो है लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया था। आज की वीडियो में आपको मुझे ये बताना है कि जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनसे पहले भी कुछ गोल्स रखे गए थे जिनको MDG कहा गया था। वो MDG कौन कौन से थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो इसका आंसर देगा उसका नाम और उसका बोर्ड पर नाम अगली वीडियो में लिखा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर बता दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।